आज का अपना टारगेट है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन जो अपन बात कर रहे हैं कि जब अपने पास में लाइट आएगी तो लाइट के प्रेजेंट में अपने पास क्या है, लाइट की प्रेजेंट की वजह से जो भी सबस्टेंस के ऊपर पास होती है तो वो किसी एंगल पे रोटेट हो जाता है। उसको अपन मेजर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन सबस्टेंस की प्रॉपर्टी का पता करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास एक शीट आ रही है जिसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं optical rotation or the optical activities sometimes referred to as the rotary polarizations is the rotation of the plane of the polarizations and linearity polarization light as it travel through the certain material। तो यहाँ अपन ये कहना चाह रहे हैं कि जब लाइट किसी सबस्ट्रेट या मटेरियल के ऊपर गिर रही है, पड़ रही है, उसकी वजह से उसके अंदर पोलरिटी जनरेट हो रही है। उस पोलरिटी की वजह से जो लाइट जिस पाथ में जाना चाहिए थी उस पाथ में, लीनियर पाथ में न जाकर के वो अपना पाथ चेंज कर लेती है और किसी स्पेसिफिक एंगल के अंदर उसके अंदर रोटेशन हो जाता है। इसी को अपन कह रहे हैं polarity of the light और that nature is known as the optical activity of the material or substance। तो यही अपने पास optical rotation कहलाएगा। optical activity occur only in the chiral materials and those lacking the microscopic mirror symmetry, unlike other the source of the birefringence with alter a beam of the state of the polarization optical activities can be observed in fluids। तो यहाँ पे अपने आप में एक वर्ड यूज हुआ है चिरेल। चिरेल अगर अपन कह रहे हैं तो किरेल, कुछ लोग इसको चिरेल बोलते थे, कुछ किरेल बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या करें, किरेल कार्बन के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो किरेल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी उसके चारों बॉन्ड हैं वो चारों बॉन्ड के ऊपर अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ग्रुप अटैच होते हैं। तो जिसकी वजह से उसके अंदर जो अपने पास है सिमेट्री के अकॉर्डिंग तो सिमेट्री जनरेट नहीं हो पाती। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो जिसकी वजह से जो लाइट का रोटेशन अपने आप में डिफर हो जाता है। तो लाइट के रोटेशन की वजह से उसके अंदर अपने पास क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटीज की जनरेट हो। कार्बन है तो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। चारों बॉन्ड के अंदर जो अपने पास कह रहे हैं, चारों बॉन्ड के अंदर सिंगल सिंगल जो चारों बॉन्ड है उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स उसके ऊपर अटैच है या अलग अलग एटम्स उसके अंदर अटैच है, या फिर एटम कोई ग्रुप कोई एटम मगर चारों अपने आप में डिफरेंट है। तो उस कार्बन को अपन बोलते हैं चिरेल कार्बन, जिसकी वजह से अपन क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर ऑप्टिकल रोटेशन वाली प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है। कैसे हो रही है कि हर टाइप पे अगर ग्रुप है वो अलग अलग है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो जिसकी वजह से जब लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो डेंसिटी में डिफरेंट होने की वजह से लाइट का जो पाथ है वो अपने आप में क्या होगा, डिफर हो जाएगा। और जैसे ही वो अपने आप में अलग साइड पे जाएगा तो उसकी वजह से अपन को एक रोटेशन अपने आप में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व इन फ्लूइड, तो यहाँ पे जो अपन इसे मटेरियल का अपन ऑप्टिकल रोटेशन देख रहे हैं तो अपन उसका क्या करेंगे, उसको अपन किसी लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके अंदर से लाइट को पास करेंगे, जिसके अपन अकॉर्डिंग अपन पोलैरिमीटर यूज करते हैं। This can include the gases and solution of the chiral molecules such as the sugar molecules with helical secondary structures such as the some proteins and the chiral liquid crystals। तो यहाँ पे अपने पास कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अपने पास कोई सॉल्यूशन के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं। दैट कैन बी इंक्लूड किस किस में अपन कह रहे हैं, गैस और सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या है, चिरेल मॉलिक्यूल्स है। तो शुगर अपने पास हो गया, प्रोटीन अपने पास हो गया, तो जिसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो प्रोटीन को भी अपन क्लासिफाई कर देते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, एंड क्वार्टरली। तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप में जो चिरेलिटी की वजह से रोटेशन हो रहा है उसको मेजर करेंगे ताकि अपन को पता लग सके कि कौन सी फॉर्म है और किस तरह का रोटेशन है। इट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व इन द चिरेल सॉलिड such as the certain crystals which are rotate between the adjacent crystal plane and such as the quartz and meta materials। तो अपने आप में अपन क्या कह रहे हैं कि कोई अपने पास कोई सब्सटेंट है जिसके अंदर अपने आप में क्या कह रहे हैं, चिरेल कार्बन है।
अब वो चिरेल कार्बन जो अपन कह रहे हैं, चिरेल कार्बन की वजह से उसका रोटेशन चेंज हो रहा है, तो ये एक उस तरह का क्या हो गया, उसका एक स्पेसिफिक नेचर हो गया, जिससे अपन उसको पहचान सकते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवर रोटेटरी है। ठीक है, प्लेन के ऊपर साइड में है, लोअर साइड में लाइट का रोटेशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपन पोलरिमीटर के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। जैसे अपने पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक नेचर है, वैसे ही अपने पास ऑप्टिकल रोटेशन, जिसको अपन थीटा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक नेचर है किसी सब्सटेंस का, जिससे अपन उसकी प्यूरिटी का अपन पता लगा सकते हैं। रोटेशन ऑफ लाइट्स plane of the polarization may also occur through the Faraday's effect, and that's involve statics, magnetic fields, and however this is a distinct phenomena that is not usually classified under the optical activities. तो ये फिनोमिना अपन किसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग अपन इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो फेराडे लॉ अपने पास हो गया, विच इन्वॉल्व ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, जो अपने आप में क्या कह रहा है कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो यहाँ इसकी वजह से भी रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ रोटेशन को अपन किस अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपने पास अपन क्या कह रहे थे, वाइब्रेशनल कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट, और एक तरफ डायरेक्शन, जो अपन को किसकी बता रहे हैं, अपने पास रे की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपन बात करें, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी अपन बात कर रहे हैं। तो अगर अपन एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम के अंदर भी यही तरह की प्रॉपर्टी है, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर क्या है, एक मूवमेंट कर सकता है किसी ऑर्बिट में, अपने आप में वाइब्रेट हो सकता है। ठीक है, वाइब्रेट ट्रांजिस्ट हो सकता है, एक ऑर्बिटल से दूसरे में ट्रांजिस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएंगे, जो इफेक्ट उसकी वजह से क्या आ रहे हैं उसके अंदर, कि वो फिनोमिना भी उसके अंदर एक ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट करने के काम में आएगा। ठीक है, तो ये भी लाइट का एक फिनोमिना, जिसको अपन ने पहले पढ़ा है, E=h म्यू। ठीक है, तो प्लांक कांस्टेंट के फॉर्म में अपन इसको पढ़ा है, तो वो फिनोमिना भी यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्ब और अपने पास रिलीज होने वाली एनर्जी है, वो भी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी आएगा और ऑप्टिकल एक्टिविटीज, ऑप्टिकल रोटेशन है, वो भी अफेक्ट होगा। तो इसके लिए अपन फार्मेसी के अकॉर्डिंग अगर अपन आते हैं, तो यहाँ पे अपना मेन रोल फार्मेसी में अपने पास क्या होता है कि जो भी इस तरह के सब्सटेंट है उसको प्यूरिटी को चेक करना। अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अपन क्या देखते हैं वहाँ पे कि अपने पास एक पोलरीमीटर होता है, जिससे अपन देखते हैं कि उस सब्सटेंट के अंदर किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं आ रही है, उसको अपन किस ऑप्टिकल रोटेटर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई आइसोमरिक फॉर्म तो उसके अंदर मिक्स नहीं है, रेसमिक मिक्सचर तो नहीं हो रहा है उसके अंदर, रेसमाइजेशन हो रहा हो कि डी और एल दोनों मिलके अपने आप में हो रहा हो, या फिर किसी माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से कोई एक जो डी एल एल फॉर्म है उसमें से कोई एक है अपने पास में, कोई फॉर्म डिसअपेयर होगी, जो अपन के ड्रग के फॉर्म में अपन यूज में लेना चाह रहे हैं, या फिर अपन जो अपने पास रेसमिक मिक्सचर है उसको अपन प्योर फॉर्म में बना के उसको जांच करना चाह रहे हैं, तो उसका जो अपन चेक करना चाह रहे हैं, टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने पास एक एपरेटस है जिसका नाम है पोलरीमीटर। Polarimetry meters are optical instruments for measuring the rotation or twisting of the light. Industrial and academic laboratories use the polarimeter for a varieties of the purpose, ranging from the simple quality control to the fundamental research into the complex chemical structure. तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं, एक दूरबीन जैसी अपने पास, एक अपने आप में एक दूरबीन जैसा अपने पास पाइप है, जिसके अंदर बीच में से वो ओपन होगा, जिसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है, जिस भी मटेरियल का अपन ऑप्टिकल रोटेशन निकालना चाह रहे हैं, उसको अपन उसके अंदर रखेंगे, और उसके अंदर रख के अपन लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उसका एंगल जो अपने पास है, पोलराइजर अपन ने लगाए हुए हैं यहाँ पे, जो अपने पास लाइट आ रही है अपने पास, इसके अकॉर्डिंग एक जैसी रे, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट उसके अंदर से अपने पास में क्रॉस हो रही है, और उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग कितना रोटेशन करने के बाद में अपन को लाइट नजर आती है, तो वही अपने पास क्या हो गया, जो रोटेशन हुआ वही अपन को रोटेशन मेजर करना है पोलरीमीटर से। तो अपने पास पोलरीमीटर की ट्यूब, जिसके अंदर अपने आप में ग्लास की ट्यूब, जहाँ पे अपन जो भी अपने पास सैंपल है सैंपल रखेंगे। यहाँ पे अपने पास मोनोक्रोमेटर लाइट अपने पास आ रही है, ऑर्डिनरी लाइट, पोलराइजर है अपने पास, प्लेन पोलराइज लाइट उसके ऊपर मटेरियल के ऊपर से पास हो रही है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन द
solution cause the plane of the polarized light to rotate, जिसकी वजह से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने पास आ रही है उसका कोई रोटेशन हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द पोलराइज्ड रेडिएशन, जिसकी वजह से वो रोटेट होगी। अब अपने पास में जो एनालाइजर है, जो पहले वाला अपने पास एनालाइजर था, अपने पास पोलराइजर और एनालाइजर, अब वो क्या होगा कि जो रोटेशन हुआ, अब अपने पास लाइट ऐसे रोटेट होगी तो वो इसी फॉर्म में उसको क्रॉस होने देगा। अगर ये रोटेशन थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो वो लाइट इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगी। पास नहीं हो पाएगी तो रोटेशन अपन को पता नहीं पड़ पाएगा, तो अपन कब तक उसको रोटेट करेंगे, जब तक कि उसके अंदर से लाइट दिखने लग जाए। जैसे ही लाइट दिखना शुरू हुआ, वहां से अपन उसको एंगल को नोट कर लेंगे कि जो भी सैंपल अपन ने लिया, मटेरियल लिया, उसने लाइट को कितना रोटेट किया। A sample tube containing the test solution is placed between the two polarizer using element, Polaroid strips और a calcite crystal, जो अपने पास एक क्रिस्टल जो अपने आप पोलराइजर के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं। द फर्स्ट एलिमेंट, द पोलराइजर polarize the light before it pass into the sample। जो भी लाइट है, जो अपने पास जो लाइट आ रही है, वो अपने पास क्या है, नॉन पोलर लाइट है। ठीक है, अपने आप में क्या करें कि उसके, तो उसको अपन क्या करें, एक सिंपल प्लेन लाइट में अपन उसको पास करें। जो अपने पास लाइट आ रही है उसमें हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन। जब अपने पोलराइजेशन लिखा है तो यहाँ से जब लाइट पास हो रही है तो सिर्फ एक ही तरह का वाइब्रेशन उसके अंदर क्रॉस हो पा रहा है। तो ये अपने आप में अपने एक के अकॉर्डिंग एक पोलर लाइट अपन ने वहां पे बना ली। अब ये क्या हो रहा है, द सेकेंड एलिमेंट इज एनालाइजर। जब वो क्रॉस होके सैंपल से निकल रही है रोटेट होके, तो अपने पास जो लाइट थी उसमें एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन थे। मान लो वो रोटेट होके वो वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में ना होके अपने पास इस डायरेक्शन में ना होके थोड़ा सा रोटेट हो गए, इस डायरेक्शन में हो गए, तो इस डायरेक्शन से में थे और इस डायरेक्शन में हो गए। तो एनालाइजर को भी अपन को जब उससे जीरो से रोटेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का उसके ऊपर अकॉर्डिंग अपने पास क्या बन जाएगा, एक फिर जैसे ही वो यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुआ, जैसे यहाँ से यहाँ रोटेशन उसके अंदर चल रहे थे, अब वो किसी कंडीशन से रोटेशन इस डायरेक्शन में होने लगा, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जो उसका रोटेशन हुआ, वो एनालाइजर को जैसे अपन घुमाएंगे तो उससे अपने आप में एंगल रोटेट हो जाएगा। कैन बी रोटेटेड द certain any the rotated of the sample and hence the locate the resulting the angle position of the light plane and hence the amount of the rotation plus the sample। तो यहाँ पे जितना भी रोटेशन सैंपल ने किया है उसको अपन रोटेट करके पता कर सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो व्हेन द सर्टेन ऑर्गेनिक liquids solutions like the sugar and quartz crystals are placed in the path of the plane polarized light, the plane of polarization is rotated। तो यहाँ पे जब भी अपन इनका सॉल्यूशन बना के, जो पोलरीमीटर में अपन क्या कर रहे हैं, जो भी मटेरियल है उसका अपन ने क्या कर दिया, सैंपल का जो सॉल्यूशन बनाया उसको अपन ने पोलराइजर के अंदर रखा और रोटेशन को अपन ने नोट कर लिया। द प्रॉपर्टीज बाय व्हाट of which the plane of the polarized of the light is rotated for the optical activities। जो अपने आप में एक्टिविटी है जो उसने रोटेट किया उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कह रहे हैं। द सब्सटेंस possessing these properties are said to be the optical active। तो जो सब्सटेंस इस तरीके से रोटेट कर रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चिरेल कार्बन है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर सिमेट्री नहीं है, ठीक है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव है। द सब्सटेंस व्हिच आर रोटेट द प्लेन ऑफ द राइट टुवर्ड द राइट ऑफ द कॉल्ड द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको अपन प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड व्हाइल द व्हिच रोटेट द लाइट द लेफ्ट द एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द लीवर रोटेटरी। क्लॉकवाइज मतलब डेक्स्ट्रो or anti-clockwise lever rotating। A mixture of the two of the variety is the equal proportion with the optical activities is known as the racemic mixture। अगर मैंने दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों को लेके इक्वल अमाउंट में मैंने मिला दिया तो दोनों क्या करेंगे, एक लाइट को इधर घुमाना चाह रहा है, एक लाइट को इधर घुमाना चाह रहा है, जिसकी वजह से लाइट का क्या होगा, रोटेशन कहीं भी नहीं होगा और वो अपने आप में क्या होगा, सीधी प्लेन फॉर्म में निकल जाएगी। तो इस तरह के जो मिक्सचर है जो अपने आप में किससे बने हुए हैं, चिरेल कार्बन वाले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से बने हुए हैं मगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे रेसेमिक मिक्सचर।
तो क्योंकि दोनों ने अपने आप में जो लाइट का रोटेशन था लीवो और रेक्स्ट्रो उसको उन्होंने क्या कर दिया अपने आप में खत्म कर दिया। तो इस तरह के मिक्सचर अपने आप में कहलाएंगे रेसेमिक मिक्सचर, रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी। तो फार्मा इंडस्ट्री में अपन को इन्हीं चीज़ों को पता करना है। अब एक तो अपन देखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग पोलरीमीटर से, अगर एंगल के अकॉर्डिंग अगर अपने पास एंगल एग्जैक्ट आता है तो सब्सटेंस प्योर है, तो उसको अपन पास कर देंगे। ठीक है, रोटेशन में डिफर आता है तो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी को प्योर करवाएंगे। ठीक है, और किसी कंडीशन में अगर अपन इसको रेसेमिक मिक्सचर या रेशो के अकॉर्डिंग रोटेशन चाहिए तो वो अपन उनके मिक्सचर के फॉर्म में अपन इसको यूज करेंगे। The magnitude of the rotation depending upon the following factor. So which type of the factor can rotate depend the rotation on that properties, the nature of substance, substance किस तरह का है ये अपन को देखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अपन को देखना पड़ेगा लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम थ्रू विच द लाइट पासेस। तो जिस भी कॉलम से अपन लाइट को पास कर रहे हैं उसकी लेंथ कितना है, इतना बड़ा है या ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि लाइट अपन उसके अंदर से पास कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने कंसंट्रेशन का है, 1n का है, 2n का है, या तुमने किसका 1 का बनाया तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे उसको अपन चेक करेंगे कि किस तरह का वहाँ पे अपन सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट का टेम्परेचर किस तरह का है, और जो भी अपन वेवलेंथ वहाँ पे पास कर रहे हैं तो वो किस तरह के अपने पास वेवलेंथ है। तो यहाँ पे ये 6 के 6 पैरामीटर है जो अपन को पोलरीमीटर के अकॉर्डिंग याद रखने जरूरी है। तो जब भी अपन पोलरीमीटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन ये प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। नेचर ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। ठीक है, लेंथ कितना है अपने आप में ट्यूब का, कंसंट्रेशन क्या है, जो अपने सॉल्वेंट यूज किया है वो किस तरह का है, और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर उसका टेम्परेचर क्या है, और वेवलेंथ जो अपन उसके अंदर पास कर रहे हैं वो किस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपन यूज कर रहे हैं। The rotation power of giving solution is generally expressed as the specific rotation. जो rotation power है उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, specific rotation कह रहे हैं। It is the number of degree of rotation of the plane polarized light produced by the decimeter in length filled with a solution having the 1 gram of the substance per ml. तो यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, कितना रोटेशन हो रहा है तो उसको अपन एक स्पेसिफिक रोटेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द 1 डेसीमीटर ऑफ लेंथ। तो अपन यहाँ जो लेंथ कर रहे हैं वो कितना है अपने पास 1 डेसीमीटर। ठीक है, जो अपन ट्यूब के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और जो सॉल्यूशन बनाया है उसको अपन क्या कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस पर ml के फॉर्म में अपन ने बनाया है। The measurement is carried out at a temperature T using the sodium light। तो यहाँ पे जो अपन लाइट यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, सोडियम लाइट, येलो लाइट। तो यहाँ पे अपन शेड्यूल लाइट है तो उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है उसको अपन कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे एल्फा अपने पास है, अपने पास एक तरीके से ऑब्जर्व जो अपन कर रहे हैं एक रोटेशन हो गया, एल्फा ऑब्जर्वेशन एंगल ऑफ रोटेशन कितना अपने आप में पोलरीमीटर से रोटेट हुआ, उस एंगल को अपन ने अल्फा बता दिया। लेंथ ऑफ डेसीमीटर, वो जो ट्यूब है जिसके अंदर अपन सॉल्यूशन को रख रहे हैं उसकी डेसीमीटर में कितनी लेंथ है उसको अपन एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो अपन ने सॉल्यूशन बना के उसके अंदर रखा तो उस ट्यूब की कैपेसिटी अगर मान लो 100 ml की है तो उसके अंदर उसमें 100 ml के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, किस फॉर्म में, ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस, किस फॉर्म में मेजर करके रख रहे हैं, ग्राम में। तब अपन यहाँ पे रखेंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये अपने पास क्या आएगा, स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 100 इंटू एल्फा डिवाइड बाई एल इंटू सी। टी और वाई जो यहाँ पे शो किए गए हैं वो अपने पास एक तरह के थे कॉन्स्टेंट है, एक ही लाइट है तो लेमड़ा सेम है, टेम्परेचर एक ही कंडीशन में अपन यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटीज एंड ऑप्टिकल रोटेशन, तो कहाँ अपन और कैसे यूज करेंगे। द कन्वीनियंस मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फॉर्मेशनल ऑफ द कंपाउंड। तो इसको अपन कहाँ यूज कर रहे हैं, जो भी अपन कंपाउंड लिया तो उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो अपन ने पढ़ा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उसको अपन आइसोमर क्या है,
अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास अलग अलग अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं तो अपन क्या करें, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेशन उनका रेस्ट्रिक्ट हो गया है। उस तरह के कंपाउंड भी अपन आइसोमर के रूप में उनको अपन देख रहे हैं, और कन्फॉर्मेशन के फॉर्म में अपन यहाँ देख रहे हैं जिनके अंदर समय और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, रोटेशन के अकॉर्डिंग कोई नई स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ अपन कन्फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर अपन जनरली यूज करते हैं एल्केन वाली, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड वाली होगी, और ऑप्टिकली अपन के पास चिरेल कार्बन वाले कंपाउंड। तो ये भी अपने आप में लाइट को रोटेट करेंगे उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग और अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, जो उनके अंदर एसिमेट्रिक सिमेट्री उनके अंदर जनरेट हो रही है। If the specified rotation of the sample is known, the concentration of optically active substrate in the solution can be calculated. ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं, इफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल इज नोन, अगर अपन को किसी सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन पता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ अपने पास फॉर्मूला है, अगर अपने पास में किसी सब्सटेंस का अपने पास स्पेसिफिक रोटेशन पता है, ये रोटेशन पता है, ट्यूब की लेंथ अपन निकाल सकते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन भी अपन मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जो अननोन बचा वो क्या है, उसका कंसंट्रेशन बचा। Alternatively, if the concentration of the material is in the sample is known, the specific ration can be calculated and used for the identifications purpose. अगर अपने पास अपन क्या करें, कंसंट्रेशन अपन को पता है, तो यहाँ पे अब वही बात होगी, रोटेशन अपन पता कर सकते, तो किसी एक को अपन ने गैप कर दिया तो फॉर्मूले में दूसरा बच गया, तो उसको अपन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल इन द सैंपल इज नॉन, the specific rotation can be calculated and used for the identification purpose. तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अपन को प्योर कंपाउंड में उसका स्पेसिफिक रोटेशन किसी टेम्परेचर और लैम्बडा की कंडीशन पे पता है, कंसंट्रेशन अपन को पता है, और पोलरिमीटर से जब अपन निकाल रहे हैं तो जो अपन ने कैलकुलेशन करके जो अपन ने रोटेशन निकाला है उससे अलग रोटेशन आ रहा है, तो ये भी अपन कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है। तो यहाँ पे अपन को सिर्फ एक कंपोनेंट को पता करने के लिए कोई दो कंपोनेंट अपने आप में याद होना चाहिए, लेंथ अपने आप अपन मेजर करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास हो गया क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द एनालिसिस बाय द पोलरीमीटर्स आर widespread, particular for the plants control. In the pharmaceutical industry, the most extensive application in that are the sugar industries. Sugar industries में अपन क्या कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री में अपन कह रहे हैं कि शुगर के भी दो फॉर्म, डेक्स्ट्रो और लीवो है। तो जो फॉर्म अपन को चाहिए वही फॉर्म अपन को दिखे, तो उसकी प्यूरिटी पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसका रोटेशन चेक करेंगे। अगर ऑप्टिकल रोटेशन सही आता है तो वो शुगर सही जा रही है, प्योर फॉर्म में जा रही है, और उसको अपन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। शुगर को अपन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि शुगर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोई भी फार्मा ड्रग बना रहे हैं तो स्वीटनिंग के फॉर्म में अपन यूज़ कर रहे हैं, जनरल लाइफ के अकॉर्डिंग भी अपने आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। In other application, for the example R&D, the use may be required to the fully conversion with the principle and to be a position to investigate the optical properties of the test material and passing for the first time. तो यहाँ पे R&D स्ट्रेटजी अपन कर रहे हैं, कोई अपन को नया मॉलिक्यूल मिल गया, नया सबस्टेंट अपन को मिल गया, उसको अपन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसका अपन अलग तरीके से रोटेशन अपन वहाँ पे निकालेंगे, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन अपन कर सकते हैं। कोई भी सब्सटेंट अपन को मिलता है तो अपन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, उसकी अपने पास एफिनिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड इफेक्ट विद द एसिड बेस एंड अदर सब्सटेंट रिएक्टिविटी, बहुत सारे पैरामीटर अपने आप में उसके अपन निकालते हैं। जब भी अपन किसी मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर करते हैं तो वो मॉलिक्यूल अपन को दिखता नहीं है कि तुम्हें एकदम से तुमने कर दिया तो ये तुमको दिख गया ये है, उसको पहचानना पड़ता है। उसको पहचानने के लिए अपन उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, उस मॉलिक्यूल का अपन फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन करके उस टुकड़ों के अकॉर्डिंग अपन अपने बहुत सारे पैरामीटर लगाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या कंपाउंड है, कैसा रोटेशन है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपन इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। ऑप्टिकल रोटेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जब प्लेन जो अपने पास लाइट है नॉन पोलराइड है, तो अपन पोलराइजर से जब अपन उसको मोनोक्रोमेटर या सिंगल
वाइब्रेट लाइट में कन्वर्ट करके किसी सबस्टेंस पे पास आउट करते हैं तो वो किसी एंगल से रोटेट हो जाती है। उस एंगल को अपन क्या कर देते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन के अकॉर्डिंग मेजर कर लेते हैं, जिससे अपन सबस्टेंट की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं। और ये प्रॉपर्टीज शो करने वाले जितने भी सबस्टेंट है वो किस फॉर्म में होंगे, किरेल कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, जिनकी स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, लैकिंग द माइक्रोस्कोपिक मिरर सिमेट्री। ठीक है, जिनकी सिमेट्री नहीं है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए अपन एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको अपन कहते हैं पोलरीमीटर। ठीक है, तो पोलरीमीटर के अकॉर्डिंग अपन उसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मेजर करने के लिए, रोटेशन को मेजर करने के लिए अपन एक डिवाइस यूज करिए यहाँ पे पोलरीमीटर। ठीक है, तो इस पोलरीमीटर के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे एक पोलरीमीटर की डिवाइस है, उसका एक वीडियो मेरे पास है, इसको अपन कंसिडर करके इसको और अपन क्लियर कर सकते हैं। तो क्या है अपने पास, देखते हैं पर इसको। तो इस पोलरीमीटर को समझने के लिए एक वीडियो है अपने पास, किस तरह की डिवाइस पोलरीमीटर होती है जिससे अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए। For polarimetry, you first need to prepare your sample using a volumetric flask. 1 gram of your unknown sugar, pour it through a funnel into the volumetric flask, and then dissolve any remaining solid on the weighing paper using deionized water. You then should wash out any remaining solid on the funnel using deionized water until everything is dissolved and has gone through into the volumetric flask. You should then pour deionized water through the funnel until close to the top of the neck of the volumetric flask. You then should dissolve the solid into the water as much as possible by shaking. Once most of the solid is dissolved into the water, you then need to fill up the volumetric flask using a pipette up to the line indicated on the neck of the flask. Once the solution reaches the line on the volumetric flask, then you should stop her and shake some more to make sure that all of your unknown sugar is dissolved into the solution. तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो अपन पोलरीमीटर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक सैंपल के फॉर्म में अपने पास में यहाँ पे शुगर सैंपल बना रही है। तो शुगर सैंपल बनाने के लिए उसने क्या किया, जो भी शुगर था उसको 1 ग्राम लिया, जो अपने पास डीनाइनाइज वाटर था उसके अंदर उसने उसको डिसॉल्व कर लिया, और डिसॉल्व करके जो वॉल्यूमेट्रिक फास्क अपने अकॉर्डिंग था, तो वॉल्यूमेट्रिक फास्क के अकॉर्डिंग उसने उसको डिसॉल्व करके 100 ml का यहाँ पे एक सॉल्यूशन अपने आप में बना लिया है। Before putting your sample into the sample holder of the polarimeter, it needs to be clean. To ensure that it is clean, it is first rinsed with deionized water. Now the sample holder contains 3 pieces, the silver cap, the black part, and then a small lens, which you need to be careful does not get dropped or broken. Your TA will do this part for you so that you do not need to handle the sample holder. As you can see, the sample holder is filled with deionized water, and the different parts of the cap are put back on. It is rinsed with the water by shaking a few times, and then this water can be discarded into a waste beaker. Once the sample holder has been cleaned, as shown, then the machine needs to be calibrated using deionized water. So again, the sample holder is filled to the top with the water, ensuring that there are no bubbles, and then the cap is put back on again as shown previously. Once the solution or the water is filled into the sample holder, if you do have a bubble, please ensure that it is in the bulging position or the bulging part of the sample holder and not at the top or the bottom. Once you have checked for that, you open the polarimeter and you position the तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो सैंपल ट्यूब थी, जो सैंपल ट्यूब जो अपने आप में जिसके अंदर अपन सैंपल को भर के रख के जिसका अपन रोटेशन निकालने वाले हैं, तो इसने शुगर सॉल्यूशन अपने आप में बनाया है। वो कितना बनाया इसने, 100 ml। तो जो सैंपल को भरने से पहले उसने क्या किया, जो ट्यूब थी उसको डीआयोनाइज वाटर, जो सॉल्वेंट उसने यूज किया, उससे उसने उसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में उसी के अंदर उसने क्या कर दिया, जो भी अपने पास जो सैंपल अपने 100 ml वाला जो सैंपल बनाया था, उसको उसने क्या कर दिया, जो सैंपल ट्यूब है उसके अंदर फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद में यहाँ जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जब अपन उसको सैंपल ट्यूब में रख रहे हैं, तो भरते समय उसके अंदर उसकी कैपेसिटी जो 100 ml की है, उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर कोई बबल आ जाता है, तो उस बबल को अपन जो उसने अपने आप में जो उठी हुई साइड अपने आप में अपन को बताई थी, यहाँ पे ये जो अपने पास बबल साइड है, तो ये जो एयर बबल इसके पास है, तो इस एयर बबल को अपन को यहीं पे रखना है। ये देखिए जो बीम के लाइट के पास है, इससे ये थोड़ा ऊंचाई पे है, तो इसका इफेक्ट इसके अंदर नहीं पड़ेगा।
अगर ये बबल अपन ने यहाँ छोड़ दिया या किसी और कंडीशन में अपन ने छोड़ दिया जो कि वो लाइट के पाथ में आ गया, तो इस तरीके से अपन उन तरीके से अपना जो आइडेंटिफिकेशन जो अपन रोटेशन निकाल रहे हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी बबल है उसको अपन को यहाँ पे शिफ्ट करके इसको छोड़ना है। Once you have checked for that, you open the polarimeter and you position the sample holder into the tube opening, and then you close the door. You can then look through the eyepiece in order to see the light. In order to calibrate the machine, once you have the sample in there, you will see a half circle that is dark on the right hand side and another half circle which is dark on the left hand side. You need to adjust the dial so that you see a fully light circle, a uniform light circle in between the two positions. And once you see that, then you can read from the dial. So as you can see from the dial, the two zeros, one from the outer scale and one from the inner scale, are both aligned. This means that the machine has been calibrated with deionized water at the zero position. यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो अपने आप में कर रहे हैं, एक तो अपने पास में इनिशियल केस में जब अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग भी अपन एरर को रिमूव करते हैं, ठीक है। जब अपन ने शुगर सॉल्यूशन बनाया है उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो अपने आप में जो वाटर है तो वाटर की वजह से भी अपने आप में कुछ एरर उसके अंदर आ सकता है। तो जो अपने सैंपल लिया उससे पहले उससे भी उसका कैलिब्रेशन किया जाएगा। जैसे अपने आप में इसने यूज़ किया डीएनआई वाटर, तो उसकी वजह से भी रोटेशन में डिफरेंट आ सकता है, तो उसका भी कैलिब्रेशन करना होता है। उसके बाद में सैंपल रख के उसका जो रोटेशन है, जब अपन रोटेशन घुमाएंगे तो रोटेशन किस तरीके से घुमाएंगे, जबकि फुल लाइट अपने आप में मेजर होने लग जाए उस रोटेशन को अपन वहाँ पे नोट करेंगे। Scale are both aligned. This means that the machine has been calibrated with deionized water at the zero position. Once the machine has तो यहाँ पे इसने क्या किया, कैलिब्रेशन कर दिया। कैलिब्रेशन में मतलब जो डीआयोनाइज वाटर था पहले उससे भर के उसने सैंपल के अकॉर्डिंग रीडिंग ले ली। अब वो अगर अपने पास 0 रीडिंग आती है मतलब अपना एपरेटस ठीक है। अगर मान लो नहीं आती है तो जो नई रीडिंग आती है उसको अपन क्या कर लेंगे, 0 मान के उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे होता है ना, जैसे अपना स्केल टूट गया 2 सेंटीमीटर तक और अपन को 4 सेंटीमीटर की लाइट की लाइन खींचनी है, तो अपन क्या करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर से 4 अपन उसमें प्लस कर देंगे, तो कहाँ तक 6 सेंटीमीटर तक उसकी लाइट खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे अपने आप में रोटेशन में कोई एरर होता है तो उस रोटेशन को अपन इस तरीके से यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वाटर की वजह से रोटेशन आ रहा है उसको अपन एडजस्ट करके 0 पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाटर का अपन को चाहिए ही नहीं, अपन को किसका चाहिए, जो उसके अंदर डिजोल्व सैंपल है। कौन सा सैंपल है, शुगर सॉल्यूशन जो अपन ने उसके अंदर डिजोल्व किया है उसका रोटेशन अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग calibrated with deionized water, you then need to remove the water from the sample holder and then put in your unknown sugar sample which you prepared. So again, the cap will be removed as well as the black cap and the disc. The water can be discarded into the waste beaker and then the sample holder can be filled with your sugar solution from the volumetric flask. This part will be done for you by your TA so as to minimize the handling of the sample holder. Again, as you fill the sample holder, you must ensure that it is completely filled to the top and there are minimal bubbles or none at all if possible. Once the sample holder is filled with the sugar solution, again, the disc and the 2 caps of the sample holder need to be screwed back on. Again, the sample holder is positioned into the polarimeter and the reading is made from the eyepiece. Now, in order to make अब यहाँ पे वापस अपन को वही करना है। अपन ने रेफरेंस के अपने पास जो अपने पास डीएनआईज वाटर था उसके अकॉर्डिंग अपने 0 सेट कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, जो अपने पास सैंपल ट्यूब है उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो भी अपन ने शुगर सॉल्यूशन बनाया था उसको उसके अंदर सैंपल ट्यूब के अंदर अपने ट्रांसफर कर दिया। उसको ट्रांसफर करके ध्यान क्या रखना है कि एयर बबल ना आए और उसको अपन ने वापस उसको ट्यूब के अंदर सेट कर दिया, ठीक है। अब आई पीस के अकॉर्डिंग अपन उसको एडजस्ट करेंगे वापस, जैसे अपन ने सिर्फ जो अपन ने डीआयोनाइज वाटर के लिए किया था वापस वही। the reading for the unknown sugar, again, you will look through the eyepiece and you should see the circle in which one half is dark on the right hand side and then again dark on the left hand side. You then readjust the dial of the polarimeter so that you see a full circle which is completely light in between these two positions. Once you see this uniform light circle, you can make the reading
from the outside dials. So as you can see, there are two scales on the dial on the outside. There is the outer scale and the inner scale. The outer scale is where you will find the whole number for your observed rotation reading. And the inner scale is what will give you the decimal point of that number. In order to make the reading for the whole number, you need to find where the zero of the inner scale lines up with the numbers on the outer scale. In this case, you can see that the zero from the inner scale lines up between the numbers 1 and 2 of our outer scale. So this means that our whole number for our observed rotation is 1. In order to obtain the decimal point, we need to find which number from the inner scale lines up with a line on the outer scale. In this case, we see that the number 2 from the inner scale lines up with a line on the outside scale. Therefore, the number 2 is our decimal point, and therefore our observed rotation for this unknown sugar is plus 1.2 degrees. Now, if your reading happens to be below the zero of the outer scale, तो यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए एक तरीका इसने बताया है। यहाँ अपन ने रोटेशन, अब अपन ने सैंपल भर दिया, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट घुमा के अपन ने क्या किया, जब फुल लाइट अपन को दिखने लग जाए उस कंडीशन में अपन को रुक के नहीं उसको रीडिंग को नोट करना है। अगर अपन क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो अपने पास क्या हो गया, अगर अपन क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अपने पास डेक्स्ट्रो, और एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तो लीवर रोटेटरी। तो ये चीज़ अपन को पता पड़ गई कि अपन को किस साइड पे अपन ने घुमाया, जिसकी वजह से अपने आप में यहाँ पे एंगल की वजह से फुल लाइट अपन को नजर आई। जब वो फुल लाइट होगी तो डेक्स्ट्रो और लीवो का अपने पास जजमेंट हो गया। उसके बाद अपन को जजमेंट करना है कितना एंगल का जजमेंट हुआ। तो उसको जजमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है। ये जो स्केल दिया हुआ है ये जस्ट स्केल वैसा ही है जैसे अगर तुमने अगर कभी वर्नियर कैलिपर का स्केल पढ़ा हो, तो वहाँ अपन क्या करते थे, जो उसके जीरो से जस्ट पहले वाली लाइन है वो उसकी अपने आप में मेन रीडिंग हो जाती थी, और उसके बाद वाली रीडिंग अपन क्या करते थे, कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है उस लाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपन डेसिमल पॉइंट की रीडिंग बनाते थे। तो वहाँ पे यहाँ पे भी अगर इसने स्केल के अकॉर्डिंग अगर रीडिंग बताई है तो ये रीडिंग देखिए, ये अपने पास 1 के जस्ट पहले वाली रीडिंग, तो इसका मतलब 0 अपने पास 1 के पहले, 1 और 2 के बीच में। तो इसका मतलब एक तो चीज़ अपन को पता पड़ेगी कि 1 तो है इसके अंदर यूनिट के फॉर्म में, दूसरा अपने पास जो देखना है वो अपन को कोइंसाइड वाला देखना है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है उस लाइन को अपन डेसिमल फॉर्म में अपन वहाँ पे रोटेट करके देख लेंगे। तो देखो एक बार इसको वापस। On the outer scale. In this case, you can see that the zero from the inner scale lines up between the numbers 1 and 2 of our outer scale. So this means that our whole number for our observed rotation is 1. In order to obtain the decimal point, 1 कैसे आया, यहाँ पे ये 0 के बाद में 1, 1 से पहले ये अपने पास है, तो ये अपने पास रीडिंग क्या होगी 1। we need to find which number from the inner scale lines up with a line on the outer scale. In this case, we see that the number 2 from the inner scale lines up with a line on the outside scale. Therefore, the number 2 is our decimal. अब यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर कहाँ से आया, ये 2 के बराबर वाली लाइन इसमें कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर कितना हो गया 2, and therefore our observed rotation for this unknown sugar is plus 1.2 degrees. अब यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे इसने रोटेशन डेक्स्ट्रो टाइप में घुमाया, मतलब पॉजिटिव साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, इसलिए यहाँ पे रीडिंग कितनी होगी प्लस 1 से, ये 0 से पहले 1 है तो 1 पॉइंट, और जो कोइंसाइड हो रहा है वो कौन सा हो रहा है 2, तो यहाँ पे 0.2 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास शुगर के केस में रोटेशन आ गया प्लस 1.2 डिग्री। तो इस तरीके से अपन पोलरीमीटर से रीडिंग को नोट कर रहे हैं। Now, if your reading happens to be below the zero of the outer scale, this means that you have a sugar that has a negative degree of rotation. So in order to do this reading, you need to subtract the number that you have from 180 degrees, or you can take the reading and add the negative sign in front of it. So in this case, if you look at the outer reading, the zero from the inner scale lines up with 178 degrees, which is subtracted from 180 is 2. अब यहाँ पे उसने पहले डिग्री के अकॉर्डिंग बताया तो 1.2 डिग्री प्लस रोटेशन। अब यहाँ पे स्केल के अकॉर्डिंग अगर ये रोटेशन इस तरह का is 2 for our observed rotation. In order to obtain the decimal point, we need to find which line from the inner scale clearly lines up with one on the outer scale. In this case, it seems that the
number 1 from the inner scale lines up clearly with the line from the outer scale. Thus, our decimal point will be 1. So I can say that we have a negative 2.1 degree rotation for this particular item. So for polarimetry, you first. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से जिसके सब्सटेंस उसके अंदर रखे हैं उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को अपन पोलरिमीटर के अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अपन ने ऑप्टिकल रोटेशन को कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया, और लास्ट में अपन ने एक वीडियो के अकॉर्डिंग जो पोलरिमीटर है उसकी वर्किंग क्या है उसको समझते हुए अपन ने जो भी सब्सटेंस है उसकी एक्टिविटी को, ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझते हुए कंप्लीट किया।